ऐसा गलती की है, एक्सेप्ट करते कि भागकर गलती की है। आपसे यही तो मैं पूछ रहा हूँ, गलती आपने फिर क्यों किया? जब आप यहाँ पे खुश हैं तो फिर गलती फिर कैसे? भागना गलत अच्छा, है, भागना हाँ, गलत है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं गलती की है, इस वजह से नाराज भी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कभी भी भाग के शादी करने वाले थे ही नहीं। जब हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे, जब हमने इनको सामने से प्रपोज किया था तो उसी टाइम हम दोनों के बीच एक डिस्कशन हुई थी कि हम लोग भाग के शादी नहीं करेंगे। हम दोनों के पास अभी अच्छा खासा टाइम है, 4 साल 5 साल मेरे पास टाइम है, आपके पास भी टाइम है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम तक मुझे जहाँ तक अंदाजा है कि मैं कुछ कर लूँगा, अच्छा लड़का बन जाऊँगा, घर द्वार मेरा सब बन जाएगा। तो फर्क सिर्फ था अमीरी और गरीबी का, कास्ट हम दोनों का सेम था। तो हमको पता था कि आपके फैमिली और मेरे फैमिली मान जाएंगे। लेकिन इसी बीच मेरे फैमिली वाले को पता चल जाता है, लेकिन हम उनको मनाने का पता चल जाता है कि हम दोनों बात करते हैं और मतलब यही रिलेशन के बारे में। तो हम उनको बहुत कोशिश करते हैं मनाने का कि मम्मी देखो 2 साल का टाइम दे दो उनको, अगर वो नहीं कुछ कर पाए अपने लाइफ में तो तुम मेरा शादी कहीं और करवा देना, वो भी नहीं कुछ बोलेंगे, हम भी नहीं कुछ बोलेंगे। बट मेरे फैमिली वाले नहीं माने। हम 1 मंथ तक लगातार उनको मनाए। क्या कह रहे थे वो लोग, क्या करना चाह रहे थे? फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ अफवाह बहुत ज्यादा फैल गया हुआ है जिसके कारण प्रॉब्लम जरूर हो गया है। क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यही प्रॉब्लम हुआ है, फैमिली वालों को हुआ है कि ऐसा कुछ है नहीं, तो झूठ मूठ का अफवाह मत फैलाओ कि करोड़पति है। न्यूज़ जहाँ तक मुझे पता है कि पूरे बिहार में चल रही है हमारे बारे में कि नहीं लड़का अच्छा नहीं है, लड़का छोड़ देगा, ये है वो। आजकल के जमाने में मतलब बहुत कुछ ऐसा, उसके पास कुछ भी नहीं है, कैसे रहोगी, घर है न कुछ। और उसके बाद वो लोग मेरा रिश्ता ढूंढने लगे, इस कारण उनको मजबूरी में भागकर शादी करना। और अगर आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देखना चाहते हो, हम इन्हें कहते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है और हम एक गरीब फैमिली से है। फर्क बस इतना है, अमीर है थोड़ी सी ज़्यादा हमसे और हम गरीब है, इतना। अच्छा, आगे का क्या प्लान है? शादी करके आप यहाँ पे इनके घर आके खुश हैं या फिर मतलब? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश है पक्का? हाँ, कि हमको इस घर में इज्जत मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलता है। एक बेटी के तरह मेरी जो इनकी मम्मी है वो हमको एक बेटी के तरह रखती है। तो फिर वो कहाँ गया फिर कि घर वाले, घर कैसा है, मतलब ये सब कैसे फिर आपके पिताजी बोल रहे थे? अभी मैं मुजफ्फरपुर में हूँ और मेरे फ्रेम में आप देख रहे होंगे एक लड़का है और एक लड़की है। जी हाँ, यहाँ पे मामला ये है कि एक जो अमीर लड़की को एक गरीब लड़के से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली है। दोनों अभी इस फ्रेम में ही हैं, आप दोनों को देख सकते हैं। आपने काफी सारे वीडियोस में भी देखा होगा इन दोनों को। इनको बताया जा रहा है कि लड़की करोड़पति है और लड़का जो है वो बहुत गरीब घर का है। अब क्या है नहीं है ये इन्हीं से जानते हैं। तो आप लोगों ने शादी सही में कर लिया है? जी। और अमीर गरीब वाला और करोड़पति और गरीब वाला करोड़पति वाला जो मामला है वो अफवाह है। अच्छा। हाँ, ये है कि हमसे ज्यादा अमीर है और आप जैसा कि हमें देख रहे हैं तो हम गरीब है, ठीक है। लेकिन ये करोड़पति का मतलब हुआ इनके पास बहुत बड़ा महल होना चाहिए, बंगला गाड़ी होना चाहिए, हर चीज। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक अच्छा सा घर है, 2 तल्ला घर है और एक नॉर्मल दुकान है, तो वैसा घर है, मिडिल क्लास फैमिली से है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? आलोक पटेल। आलोक पटेल। और आपका? मुस्कान पटेल। मुस्कान पटेल। पटेल अब हुई है, पहले से ही पटेल थी? पहले से भी पटेल। पहले से ही पटेल थी। तो कास्ट आप लोग का सेम ही है। तो मतलब ये जो बताया जा रहा है कि आप करोड़पति है, ये बहुत गरीब है, ये सब अफवाह है? ये अफवाह है, हम कोई करोड़पति नहीं है। मेरा नॉर्मल घर है, नॉर्मल फैमिली है। वो करोड़पति वाला बात अफवाह है जो सब अपने मतलब कि अपने व्यूज के चक्कर में हमको करोड़पति बनाने के चक्कर में लगे। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कैसे आप लोगों में मतलब की बातचीत हुई? क्योंकि हमारे दर्शक नए हैं आपके लिए, तो थोड़ा बताइए कि कैसे आप दोनों में बातचीत हुई, कैसे फिर प्यार मोहब्बत हुआ, कैसे शादी हो गई, ये थोड़ा सा आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, जैसे मेरी एक छोटी सिस्टर है जो इनकी फ्रेंड थी। अच्छा। तो एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये वो बोलती हमको कि दी चलो ना गोलगप्पा खाने, यही बुलाए रहते हैं। तो हम बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो। तो वो स्कूटी चला नहीं पाती है, तो हम जाते हैं उसको लेकर, और वो उतर के उस साइड चली जाती है और हम स्कूटी पे बैठे हुए रहते हैं। तो इनको लगता है कि मतलब कि हम दोनों का फेस सेम है, तो इनको लगता है मेरी सिस्टर है, तो ये मेरे पास आकर बाइक रोक देते हैं। आपकी और आपकी बहन का फेस सेम है लगभग? थोड़ा मैच करता है। अच्छा। तो ये मेरे पास आकर बाइक रोक देते हैं और बोलते हैं कि चलो। हम बोले कहाँ चलो? तो ये बोले ओ सॉरी तुम्हारी सिस्टर कहाँ है, क्योंकि हम पहले इनको नहीं जानते थे, ये हमको नहीं जानते थे। तो उसके बाद हम बोले कि मेरी सिस्टर उस साइड है, तो ये उस साइड चले गए। और उसके बाद वो हमको कॉल की और बोली कि आ जाओ इधर और चलो गोलगप्पा खाने। तो हम गोलगप्पा खाने चले गए और उसके बाद हम अपने घर चले गए, ये अपने घर आ गए। तो फिर बातचीत कैसे शुरू हुई? फिर आप लोग मतलब कि शादी तक नौबत कैसे आ गया? देखिए, ये कहीं ना कहीं बोलते कि इनको हमको देखते ही प्यार हो गया था। हाँ, ऐसा हुआ कि हम जब इनको पहली बार देखे तो ये हमको बहुत अच्छी लगी। तो इनके बारे में हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। फिर कहीं से इनका इंस्टा आईडी उपाय किए, इंस्टाग्राम का आईडी
सोशल मीडिया का ज़माना, तो हम सोचे वहाँ तो बात हो ही जाएगी। तो वहाँ हम इनको मैसेज किए, बहुत दिन तक रिक्वेस्ट में थे, लेकिन जिस दिन इनका बर्थडे आया तो उस दिन मेंशन किए, तो ये हमारा मेंशन बैग दी। तो उसके बाद हम इनको प्रपोज किए इंस्टाग्राम पे। तो उस टाइम ये साफ मना कर दी कि नहीं, ये सब चीज़ हम करते नहीं, हमको ये सब चीज़ में नहीं पढ़ना है। हम बोला चलिए ठीक है, आपकी मर्जी, इसमें ज़बरदस्ती नहीं है। तो उसके बाद कुछ दिन बाद मेरी दीदी का तबीयत खराब हो गया, तो हम स्टेटस वगैरह लगाए थे, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आपका सोशल मीडिया का एक काम है, पता चला है कि आप यूट्यूब पे वीडियो बना। हाँ, मेरा वही काम है। तो हमने एक स्टेटस लगाया था, इनका रिप्लाई आता है कि दीदी, कि आपको क्या हुआ है, आपकी दीदी कैसी है। हमने बोला पहले से ठीक है, उनको थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। तो उसी के बाद मतलब दोस्ती के नाते धीरे धीरे बात हम दोनों के बीच बढ़ा, और एक दूसरे को मतलब हम लोग अच्छे से जान लिए बातचीत करते ही। और उसके बाद हम 1.5-2 महीने बाद हम इनको सामने से मिलने के लिए बुलाए, और सामने से हम इनको प्रपोज किए। तो भैया मान गई, और फिर ये मान गई आप फाइनली? हाँ। अच्छा, फिर आप लोगों ने घर पे पहले बताया था या फिर डायरेक्ट आप लोग शादी कर लिए थे? देखिए, अभी हम लोग का शादी का कोई प्लान नहीं था। हम जस्ट अभी अगर करते भी तो 5-6 साल बाद अपना फ्यूचर पूरा सेट करने का बात करते। लेकिन इसी बीच मेरे फैमिली वाले को पता चल जाता है, लेकिन हम उनको मनाने का पता चल जाता है कि हम दोनों बात करते हैं, और मतलब यही रिलेशन के बारे में। तो हम उनको बहुत कोशिश करते हैं मनाने का कि मम्मी देखो, 2 साल का टाइम दे दो उनको, अगर वो नहीं कुछ कर पाए अपने लाइफ में तो तुम मेरा शादी कहीं और करवा देना। वो भी नहीं कुछ बोलेंगे, हम भी नहीं कुछ बोलेंगे। बट मेरे फैमिली वाले नहीं माने। हम 1 मंथ तक लगातार उनको मनाए। क्या कह रहे थे वो लोग, क्या करना चाह रहे थे? कि नहीं, लड़का अच्छा नहीं है, लड़का छोड़ देगा, ये है वो, आजकल के जमाने में मतलब बहुत कुछ ऐसा, उसके पास कुछ भी नहीं है, कैसे रहोगी, घर है ना कुछ। और उसके बाद वो लोग मेरा रिश्ता ढूंढने लगे। इस कारण उनको मजबूरी में भागकर शादी करना पड़ा। तो ये कारण थी आपकी मतलब मजबूरी? क्योंकि हम लोग कभी भाग के शादी करने वाले थे ही नहीं। जब हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे, जब हमने इनको सामने से प्रपोज किया था, तो उसी टाइम हम दोनों के बीच एक डिस्कशन हुई थी कि हम लोग भाग के शादी नहीं करेंगे। हम दोनों के पास अभी अच्छा खासा टाइम है, 4 साल 5 साल मेरे पास टाइम है, आपके पास भी टाइम है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम तक मुझे जहाँ तक अंदाजा है कि मैं कुछ कर लूँगा, अच्छा लड़का बन जाऊँगा, घर द्वार मेरा सब बन जाएगा। तो फर्क सिर्फ था अमीरी और गरीबी का, कास्ट हम दोनों का सेम था। तो हमको पता था कि आपके फैमिली और मेरे फैमिली मान जाएंगे। लेकिन उसी बीच पता चल गया इनके फैमिली को, और वो लोग मेरे घर पे आए, फिर मेरा घर उर देखे। तो अच्छा तो घर है नहीं, कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि इस घर में अपने बेटी को भेजे। तो वो सीधा हमको धमकी दिए कि तुम उसको छोड़ दो, वरना मतलब उठवा लेंगे। तो हमने बोला ठीक है, आप उनसे बात करवाइए, अगर वो बोलते हैं कि मतलब बात नहीं करेंगे तो हम छोड़ देंगे। तो हम उनको एक ऑप्शन दिए कि आप उनका शादी अपने हिसाब से ही करवाइएगा, लेकिन उनसे कहीं और शादी करवाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मुझे बस 2 साल का टाइम दीजिए। अगर मैं 2 साल में वैसा लड़का आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं बन पाया तो मैं शादी इनसे खुद नहीं करूँगा। आप खुशी खुशी इनका शादी कहीं और करवाइए, खुशी खुशी कर लेगी। लेकिन उन्होंने मुझे टाइम न दे करके इनका शादी कहीं और उतना जल्दी उसी टाइम फिक्स करने लगे कहीं और, जिनकी वजह से हमें यह कदम उठाना पड़ा। आपके घर में कोई रुकावट नहीं थी शादी को लेकर के? रुकावट थी हमारे घर में भी, आपके पिताजी माताजी? मेरे घर में भी रुकावट थी। और इसलिए रोक रहे थे? देखिए, जहाँ कहीं ना कहीं उस टाइम मतलब हम 20 साल के थे और ये 18 साल की थी। तो उस टाइम हमें नहीं लगता था कि शादी करने का इतना जल्दी उम्र था, और ना ही हम उतने ज़्यादा सक्सेस थे कि शादी करने लायक थे। पर मजबूरी में हम दोनों अपने फैमिली के विरुद्ध जाकर के शादी किए थे। अच्छा, अभी जो तमाम वीडियोस बना रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं कि करोड़पति लड़की को हुआ है, गरीब लड़के से प्यार, तो उससे कुछ फ़ायदा हुआ? फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अफवाह बहुत ज्यादा फैल गया हुआ है, जिसके कारण प्रॉब्लम जरूर हो गया है। क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यही प्रॉब्लम हुआ है, फैमिली वालों को हुआ है कि ऐसा कुछ है नहीं, तो झूठ मूठ का अफवाह मत फैलाओ कि करोड़पति है। न्यूज़ जहाँ तक मुझे पता है कि पूरे बिहार में चल रही है हमारे बारे में। तो उनके गांव में भी नॉर्मल सी बातें चली, तो इनके भी फैमिली वाले इधर उधर घूमते, तो उनको बोलता है कि बाप रे रहुआ करोड़पति बारह, मतलब तू करोड़पति बारह। तो उनको भी कहीं ना कहीं खटकता है कि भाई हम ऐसे है नहीं, और मतलब हमारे बच्चे कहीं ना कहीं दोनों पक्ष के लोगों को ये लगा कि गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। तो हम आप लोगों में से कोई बोला होगा ना कि भाई? नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। उन्होंने हमें बोलने का जो मौका, जो हमारा न्यूज़ वायरल हुआ है, तो वो लोग रिपोर्टर लोग हमें बोलने का मौका नहीं दिए थे। कि वो हाल ही बोल रहे थे कि देखिए करोड़पति घर की लड़की मतलब क्या बोलते हैं, रोडपति घर के लड़के से शादी कर ली, और हाल ही इतना सवाल बोल दिया कि हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया बीच में। और जो बोले समथिंग कुछ वर्ड, तो वो काट दिया गया। तो उसमें हमारी गलती नहीं है। और अगर आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देखना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है और हम एक गरीब फैमिली से है। फ़र्क बस इतना है, अमीर है थोड़ी सी ज़्यादा हमसे, और हम गरीब है, इतना। अच्छा, आगे का क्या प्लान है? आगे अपने फ्यूचर में सक्सेस होना है। यूट्यूब क्या, जैसे क्या करती हैं आप दोनों, आगे क्या करना है? ये शुरू से इनका एक ही काम है, वीडियो बनाते हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम। तो हम, मेरा कोई प्लान नहीं, हम इनका बस सपोर्ट करते हैं उसमें,
हाँ। कैसे सपोर्ट? डांस करके, एक्टिंग करके? नहीं, डांस एक्टिंग नहीं करके, मतलब हमारा बिहारी पे एक एक्टिंग भी content रहता है और साथ में हम लोग ब्लॉग वगैरह भी बनाते हैं और एक मतलब शॉर्ट मूवी टाइप का, साफ सुथरा, ऐसा नहीं का अश्लील वगैरह। क्या है चैनल का नाम, क्या है? गुरु आलोक से यूट्यूब चैनल है, गुरु आलोक से ही इंस्टा फेसबुक हर जगह गुरु आलोक से ही है। तो कितने सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हैं? मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर 3 लाख हो गए हुए हैं और फेसबुक पे आज ही 2 लाख हुए हैं, पेज पे 10,000 है और यूट्यूब पे भी 10-12। तो ये सब होने से फायदा तो हुआ होगा ना, फॉलोवर्स बढ़े होंगे? ये सब होने से पहले हम सिस्टम ऑफ बिहार के नाम से जाने जाने लगे हैं, तो ये सब मतलब न्यूज़ वायरल होने से पहले मेरा वीडियो वायरल हो चुका था। अच्छा। सिस्टम ऑफ बिहार का हम जब से बिहार के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किए थे तो वो वीडियो मेरा वायरल होने लगा था। हाँ, लेकिन ये फ़ायदा है कि ये जानने के बाद बहुत लोग मुझे जान चुके हैं, तो कुछ लोग आके हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग भिन्न भिन्न कमेंट भी कर रहे हैं जो हम इग्नोर करते हैं। चलिए, तो ये देख सकते हैं हमारे साथ आलोक जी हैं और ये इनकी वाइफ है, जो दोनों ने लव मैरिज में सेम कास्ट हैं, लेकिन मतलब जब घर वाले इनके प्रेस फोर्स करने लगे कि दूसरी जगह शादी करेंगे तो इन लोग को मजबूरन शादी करना पड़ा। अच्छा, अभी क्या लगता है आप लोग जब शादी कर लिए हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, तो शादी करके आप यहाँ पे इस इनके घर आके खुश हैं या फिर मतलब? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश है पक्का? हाँ, कि हमको इस घर में इज्जत, मान सम्मान, प्यार सब कुछ मिलता है। एक बेटी की तरह मेरी जो इनकी मम्मी है वो हमको एक बेटी की तरह रखती है। तो फिर वो कहाँ गया फिर कि घर वाले घर कैसा है, मतलब ये सब कैसे फिर आपके पिताजी बोल रहे थे? देखिए, कोई भी माता पिता जो होते हैं तो उनका कहना जायज़ भी और वो उनका सोच भी सही था कि कोई भी इंसान अपने से नीचे अपनी बेटी को नहीं देना चाहता है। कोई भी चाहता है कि मेरी बेटी जाए अच्छे घर में रहे, अच्छे घर में। तो उनको कोई भी इंसान को एक चीज़ जानना चाहिए, गरीब हो या अमीर हो, उनको बस परखना चाहिए कि इंसान सही है नहीं है। मेरी कोई भी माता पिता क्या चाहता है कि मेरी बेटी खुशी से रहे। तो हमने ये नहीं कहा था कि मेरी शादी अभी करवाइए, हमने बोला था जैसे कि आप इनके पास अभी 4-5 साल टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, मुझे सफल होने का बस थोड़ा मौका दीजिए। पर उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। आप अपना भरपूर कोशिश कर रहे हैं इनको खुश रखने का? बिल्कुल, मेरा कोशिश है और हमेशा रहेगा। अभी दोनों का फैमिली मैटर खत्म हो गया? मतलब लड़ाई झगड़ा तो खत्म हो गया है, लेकिन बातचीत घर पे हो रही है आपकी? और ज़्यादा किसी से नहीं, थोड़ा बहुत अपनी मम्मी से हो जाता है। अभी तक मतलब वो लोग मतलब कि गुस्से में हैं इस चीज को लेकर? नाराजगी है, थोड़ा सा गलती की है, एक्सेप्ट करते कि भागकर गलती की है। आपसे ये तो मैं पूछ रहा हूँ, गलती आपने फिर क्यों किया? जब आप यहाँ पे खुश हैं तो फिर गलती फिर कैसे? भागना गलत अच्छा, है, भागना भाग के गलत है, शादी ये करना हम गलत एक्सेप्ट है। करते गलती की है, इस वजह से नाराज भी है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम मतलब गलती की। भाग के शादी करने को आप सपोर्ट नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग का मजबूरी था। तो वैसे ही तो हर एक लोगों का मजबूरी तो- होता है जो भाग के शादी करते हैं या फिर इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं। कितना ये होते ना कि अपने फैमिली वालों को बताते भी नहीं और मनाने का कोशिश भी नहीं करते। अपने आँख के सामने कितना कुछ देख चुके हैं वो लोग। आप लोग बहुत भरपूर कोशिश किए मनाने हाँ। की, पूरा फिर भी नहीं माने, तब आप लोगों ने फिर भाग के शादी की। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे साथ आलोक पटेल जी थे और इनकी पत्नी थी। इन्होंने अपना पूरा जो है लव स्टोरी समझा दिया, कैसे इनको इनसे प्यार हुआ, कैसे मजबूरी में आके इनको भाग करके शादी करना पड़ा और कैसे आज ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गई हैं। अमीर गरीब का मतलब कि वो चीज़ देखे हैं और उसके बाद अभी ये लोग काफ़ी खुश रह रहे हैं और इसी घर में रह रहे हैं। घर भी थोड़ा सा देख सकते हैं, इधर ही है। और इनका कहना है कि बस हम लोग थोड़े से मतलब है 2 साल में आप सब कुछ बना लेंगे। जी, मुझे जहाँ तक भरोसा है मेरा खुद पे और मेरे खुद की मेहनत पे कि हर चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना है कि हम एक ठीक ठाक घर बना लेंगे और अपने परिवार को खुशी से भी रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। देखिए, आलोक जी ने ये आश्वासन दिया है और कहीं ना कहीं ये जरूर कर लें, क्योंकि ये अंदर से इनसे दिल से प्यार करते हैं, तो जरूर इनके लिए आगे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कैसा लगा इन दोनों की स्टोरी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आप लोग क्या सोचते हैं इनकी भाग के शादी करने पे, ये भी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।